हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में बहुत बड़ी जॉब अपडेट के साथ स्वागत है। जहां पर हम एम्स CRE के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ये देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा 207 पेज का नोटिफिकेशन है। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नोटिफिकेशन है, इसको हम आपके लिए हाईलाइटेड करके मेन मेन चीज़ को इस पर दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी से इस चीज़ों को देखिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नोटिफिकेशन है, आपको समझने के लिए यहाँ पर वीडियो को थोड़ा तसल्ली से देखना पड़ेगा। हाईलाइटेड करके दिखाया गया चीज़ों को, जिससे कि आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए। बहुत शॉर्ट में समझा दिया गया है। एम्स, JEE, JSO, PA, बहुत सारी हर एक पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। हर एक तरीके की वैकेंसी है। 4,591 वैकेंसी है टोटल, लगभग 4500-4600 हो गई। जहाँ पर 10th है आपके पास, 12th है, ITI डिप्लोमा है, BTEC है, BE है, AMI ही है, या फिर डिग्री है, कोई और अलग तरीके की डिग्री है किसी भी क्षेत्र में, BE वगैरह, BA, BSc वगैरह, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। हर किसी के लिए इस नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि लास्ट डेट बिल्कुल आने वाली है, तो फटाफट से आप इसको वीडियो को देखकर अपनी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, हाँ, यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूंगा, लास्ट डेट 31 जनवरी है और आज है 27, तो बिल्कुल आपको तुरंत चीज़ों को समझकर अप्लाई कर देना है बिना किसी देरी के। फॉर्म स्टार्ट हो चुका था 7 जनवरी को, लेकिन हो गया, ये मिस हो गया हमसे अपडेट। बाकी करेक्शन आप कर पाएंगे, आप फटाफट से फॉर्म को भर दीजिए। कोई गलती भी होती है तो 12 फरवरी से 14 फरवरी तक आप करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद आपका 26 जनवरी से 28 फरवरी को होना है एग्ज़ाम। सिलेबस भी बहुत बहुत ही नॉर्मल है, कोई आपको दिक्कत टेंशन लेनी नहीं है। CRE को बोलते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो कि एम्स के का एक एम्स कराता है, मतलब इस तरीके के एग्ज़ाम को। देखना कि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस, आप इस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है। फटाफट से अभी इस वीडियो को देखकर चॉइस वगैरह जब भी भरवाई जाए, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे भरवाई जाए या बाद में भरवाई जाए, तो जिस टाइम पीरियड में आपको ये मौका मिले आपको भर देना है, वरना आपको नेक्स्ट जो भी फर्दर प्रोसेस होगा उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे कि SSC JEE में मेंस होने के आसपास जब पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है ना, ऐसा ही सिस्टम यहाँ है। लास्ट डेट के आधार पर ही एज लिमिट आपकी कैलकुलेट होगी, यानी कि जो 31 जनवरी को लास्ट डेट है, उसी डेट तक आपके पास जो भी आपका एज वगैरह है वो हो जानी चाहिए। अलग अलग एज है, जैसे कि JEE के लिए 30 मांगा गया है और AE के लिए 35 मांगा गया है। जहाँ पर 10th वगैरह मांगा गया है वहाँ 27 वगैरह मांगा गया है। इन तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। बाकी SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को मिल जाएगा 3 साल का एज रिलैक्सेशन। उस 30-35 जो भी है UR की है, वो UR की एज लिमिट है, उसमें इतना रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC सर्टिफिकेट आपका फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी के बीच में इशू होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपलोड कर सकते हैं क्योंकि टाइम उतना है नहीं। लेकिन जब DB वगैरह होगा उस टाइम पर आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का शो करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। EWS वाले बच्चों को 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का दिखाना होगा अपना EWS सर्टिफिकेट, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 यानी कि लास्ट डेट से के बीच का बना हुआ होना चाहिए। और इसमें मेन चीज़ ये है, बहुत खतरनाक चीज़, कि इसकी जो फीस है जनरल और OBC के लिए 3,000 रुपया है, SC ST EWS कैंडिडेट के लिए 2,400 रुपया है। बाकी PWD वाले को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अब यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इतनी बड़ी फीस है, इसको हर कोई फॉर्म को भरना नहीं चाहेगा। दूसरी बात, 4500-4600 वैकेंसी है। तीसरी बात, इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नोटिफिकेशन है 207 पेज का, कि इसको समझने पढ़ने में कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं दिक्कत हो जाएगी। चौथी बात, कि अगर आपने सही पोस्ट को चूज़ कर लिया कि मुझे इस पोस्ट के अप्लाई करना है, उस इतनी जो मैं ये सारी चीज़ें पोस्ट दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, उसमें से सही पोस्ट अपने लिए चूज़ कर ली तो आपका सिलेक्शन होना ही है। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं बहुत खतरनाक वाले। इसमें आपको डेट और सेंटर में बताऊंगा, तो 26 से 28 अप्रैल को फरवरी को आपका CBT एग्ज़ाम हो जाएगा। सेंटर पूरा ऑल ओवर इंडिया रहेगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। एडमिट कार्ड आपको 3 दिन पहले मिलेगा। सिटी इंटीमेशन आपको 7 दिन पहले मिल जाएगा कि आपका किस स्टेट में किस सिटी में एग्जाम होने वाला है। CBT का आपको मैं बता दूं कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, नहीं 400 नंबर का रहेगा आपका पेपर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ, जहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के रहेंगे 100 में से, GK, FT, ट्यूट, कंप्यूटर वाले। बाकी 75 क्वेश्चन अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल, सिविल हैं तो सिविल, कंप्यूटर हैं तो कंप्यूटर। इस तरीके से आपकी जो भी डोमेन होगा उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे DSSB में होता है ना,
अभी बताते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, 20-20 के 5 सेट रहेंगे। आपको हर एक सेट में 18 मिनट मिलेगा, ठीक है। ईच सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन, 18 मिनट तक ही आप उस सेक्शन को देख पाएंगे, ठीक है। एक बार सेक्शन वो सबमिट करा तो आप दोबारा से नहीं देख पाएंगे, जैसा कि DSSB के एग्जाम में होता है, अगर आपने दिया हो तो, ठीक है। ईच सेक्शन एक के बाद एक आएगा, आप अपनी पसंद से किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर नहीं जा सकते, एक के बाद एक सेक्शन आता रहेगा। आप एक बार वो सबमिट हो गया तो आप उस पर वापस नहीं जा सकते, सेम टू सेम जैसे DSSB में होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, आप वापस उस सेक्शन पर नहीं आ सकते। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल होगा, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, उनका टेक्निकल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। 1/4 की नेगेटिव रहेगी, 25%। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए काम की हैं। जैसे कि ए निकला है और जे निकला है सिविल के लिए, वो आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। सिर्फ आपको CBT देना है और आप ए बन जाएंगे, समझ रहे हैं, और आप JEE बन जाएंगे। ए और JEE इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल की BE BTech होनी चाहिए आपके पास, और पेपर सिर्फ आपका इंग्लिश में आएगा। JEE RAC यानी कि मैकेनिकल में वैकेंसी निकली है, पेपर इंग्लिश में आएगा सिर्फ, और आपके पास डिप्लोमा या BE BTech होना चाहिए, किसमें, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में। बहुत अच्छे से डिटेल में आगे समझते हैं सारी चीज़ों को। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये देखिए, ये वाला अब ये पोस्ट आने लगी कि आप किस किस के लिए एलिजिबल हैं। देखिए ये असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये सब इसके लिए अगर आपके पास किसी भी क्षेत्र में BE BTech या कोई भी डिग्री है, BA BSc BCom, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 है, पे लेवल 6 है, बहुत अच्छा खासा, ठीक है। और नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। बस फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, तो उसको येस करके टिक कर देना। कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए। बिना किसी एक्सपीरियंस के आप इस पोस्ट पर, सेकंड नंबर की जो पोस्ट है ये वाली असिस्टेंट वगैरह की, इस पर आप एलिजिबल हैं, ठीक है जी। ये जितने, ये देखिए ये अलग अलग एम्स हैं, एम्स हेडक्वार्टर, एम्स नोएडा, एम्स भोपाल, इस तरीके का, ठीक है। इसके अलावा AAO की वैकेंसी है, जो कि एज लिमिट 21 से 30 है, पे लेवल 7 है, डिग्री हो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है, समझ गए, ठीक है। बाकी ये जो मांगा गया ना MBA वगैरह और कंप्यूटर की नॉलेज, ये डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास नहीं भी है ना, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, पे मतलब लेवल 7 में आप जा सकते हैं एम्स में, ठीक है। इसके अलावा यही है सर, AAO में जितना दे रखा है वही सब सेम है, डिग्री हो बस आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लेवल 6 है, 21 से 30, डिग्री हो बस आप अप्लाई कर सकते हैं। JAO डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 6 की है। एज लिमिट आप देखते चलिए थोड़ा तेज़ी से। अब ये तीसरे नंबर की जो पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, 18 से 27 एज लिमिट है, पे लेवल रहेगा 4th का। आपके पास 12th या इक्विवेलेंट मतलब डिप्लोमा है, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आप से टाइपिंग वगैरह का की डिप्रेशन वगैरह कुछ करवाएगा, तो वो चीज़ आपको देख लेनी है। JAA 18 से 30 एज लिमिट है, वही टाइपिंग वगैरह कराएगा, 30 हिंदी में होनी चाहिए, ये सब, ठीक है। 12th या डिप्लोमा हो आपके पास, आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क 18 से 30 लेवल 2, 12th या डिप्लोमा, और टाइपिंग तो कराएगा ही क्योंकि LDC की पोस्ट है, तो ठीक है। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 12th और डिप्लोमा है तो। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 21 से 30 लेवल 4, डिग्री हो बस, और आप टाइपिंग आती हो बस, आप अप्लाई कर सकते हैं ये। उसके बाद UDC है, 21 से 30, डिग्री हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो, टाइपिंग हो। नॉलेज कंप्यूटर की मतलब बस आपको यस करना है फॉर्म भरते समय। AE की हम बात कर चुके हैं, लेवल 7 की पोस्ट है, 35 एज लिमिट है। अगर आपके पास BE BTech है सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है डिज़ाइन में। अभी घबराने वाली बात नहीं है, अभी आगे बिना एक्सपीरियंस के भी पोस्ट है। JEE सिविल 18 से 30 एज लिमिट हो। अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, नहीं भी है तब भी डिप्लोमा वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेंट्स होल्डिंग हायर डिग्री मतलब BE BTech या AMIE अगर उनके पास है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 18 से 30 इसकी एज लिमिट रहेगी। आपके पास डिप्लोमा या BE BTech या AMIE होना चाहिए सिविल में, ठीक है। ऐसे ये इसमें था CAPF IMS, ये अवंतीपुरा में है, एम्स अवंतीपुरा में। यहाँ पर भी आपके पास ग्रेजुएट हो, आप BE BTech हो, है ना, और डिज़ायरेबल है 2 साल का एक्सपीरियंस, नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा के केस में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सब JEE सिविल की है, आपके पास BE BTech डिप्लोमा हो और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे AE JEE इलेक्ट्रिकल की, तो बस वही है कि भाई 35 एज लिमिट है, लेकिन AE के लिए यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, लेकिन JEE के लिए 30 एज लिमिट है, लेवल 6 की पोस्ट है। बस आपको BE BTech चाहिए या फिर क्या चाहिए,
बी बी टेक चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में अगर आपके पास है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना ही पड़ेगा। ये सब जेई इलेक्ट्रिकल की हैं, अलग अलग एम्स में, देखते चलिए, ठीक है। एज लिमिट वही सेम है 18 से 30। बाकी जेई इलेक्ट्रिकल ये जो पोस्ट है, यहाँ पर 3 साल के डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ रख दिया डिज़ायरेबल। और अगर आपके पास बी टेक है तब भी आप इस पोस्ट की, यानी कि 9वें नंबर की पोस्ट, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं समझिएगा, जो 5वीं पोस्ट है उसके अंतर्गत जो 9वें नंबर की पोस्ट है उसके लिए आप डिप्लोमा बी टेक इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मैकेनिकल और आरएससी वाले की तरफ। ए में वही 35 एज लिमिट है, आपके पास बी टेक है लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन जेई की जहाँ पर भी बात की गई है, जैसे एम्स दिल्ली की बात करूँ तो 18 से 30 एज लिमिट है, आपका लेवल 6 रहेगा। 3 साल का डिप्लोमा है आपके पास मैकेनिकल में, तो और आपके पास सब्जेक्ट रही हो आरएसी की तो आप ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस आरएसी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन यानी कि बी टेक भी है इसमें, अगर आपके पास मैकेनिकल में आरएसी, मैकेनिकल में अगर आपके पास बी टेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पर छठी पोस्ट पे 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, यानी कि डिप्लोमा हो, बी टेक हो, बिना एक्सपीरियंस के हो, मैकेनिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ये जो 7वें नंबर की पोस्ट है इसमें 30 एज लिमिट है और आपके पास बी टेक है मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, 2 साल का एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं लेनी है। लेकिन डिप्लोमा के केस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए 7वें नंबर की पोस्ट के लिए। ऐसी 8वें नंबर की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपके पास डिप्लोमा बी टेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप देखते चलिए, ठीक है। और कोई इसमें उतना ज़्यादा काम की चीज़ ये रही 8वें नंबर पे। अगर यहाँ पर क्या मांगा है अब देखते चलिए, इसमें आपके पास 10th और ITI मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है, तो उसको जरा छोड़िए, साइड करिए। इसमें ITI या डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो ज़रा ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो 10वें नंबर की ड्राफ्टमैन है उसमें 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट सिविल में मांगा गया है, ठीक है। और डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी। ये 13 नंबर की पोस्ट स्टोर कीपर के लिए, डिग्री हो आपके पास कोई भी, बी टेक भी हो, BA हो, BSc हो, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है, तो आप बिना किसी एक्सपीरियंस के भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं लेनी है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इस 20वें नंबर वाली को, जहाँ पर ये 20वें नंबर में जो 15वां है, हाँ, मोर्ट्यूरी अटेंडेंट 18 से 30, अगर आपके पास 10th है तो आप अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। 20वें नंबर में MTS मांगा है, 10th है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके अलावा देखते चलिएगा, ये जितने भी ऑपरेटर हैं, ऑफिस असिस्टेंट हैं, स्टोर अटेंडेंट हैं, सबके लिए 10th मांगा है। आपके पास ITI भी है तब भी आप अप्लाई इन सब पोस्ट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। लेवल और एज देखते चलिएगा। नोटिफिकेशन भी ये ट्रूली इंजीनियर्स के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत आपको लेनी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये 26वें नंबर की पोस्ट पे आते हैं, मैकेनिक RAC वाला, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मांगा गया है, आपके पास 10th हो, उसके बाद ITI या डिप्लोमा हो RAC में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस मांग लिया तो ज़रा ध्यान से, ठीक है। एज लिमिट 18 से 40 है और आप देख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं 39वें नंबर की पोस्ट पर, जहाँ पर ASO की बात की जा रही है। एज लिमिट 35 है, लेवल 6 है, डिग्री हो आपके पास और हाइट 170 हो, चेस्ट 81 हो, आई बिना चश्मे के 6/12 हो, एक्सपीरियंस मांग लिया 5 साल का, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। बिना एक्सपीरियंस के भी है, ज़रा रुकिए। ये 40वें नंबर की बात करेंगे हम, फायर टेक्नीशियन और सिक्योरिटी वगैरह की। फायर टेक्नीशियन में 18 से 27, लेवल 4 है, आपके पास 12th है, ठीक है, और हाइट 167 है, चेस्ट 76 है और बिना चश्मे के 6/12 वाइज हैं। बिना एक्सपीरियंस के आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट 18 से 30 एज लिमिट है, हाई स्कूल हो आपके पास, लेवल 2 है और हाइट चेस्ट मांगी गई है बस, और कोई आपको दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। एक्सपीरियंस वगैरह डिज़ायरेबल है तो आपको बिना एक्सपीरियंस के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी कम फायर जमादार 12th मांगा गया है, बिना किसी एक्सपीरियंस के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं लेनी है। बस आपको इस 40वें नंबर की जो पोस्ट है उसमें हाइट और चेस्ट और आइज़ देखा गया है, ठीक है। 40 के बाद अब हम सीधा पहुँच चुके हैं 50 पर। प्रोग्रामर की पोस्ट है, जहाँ पर 18 से 30 एज लिमिट है, लेवल 7 है, ठीक है। और बी टेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मांगा गया है, ठीक है। या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, तो बिना किसी एक्सपीरियंस के लेवल 7 में कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर्स को जाने का मौका है, ठीक है। अलग अलग एम्स में, एम्स दिल्ली, एम्स बठिंडा वगैरह में, ठीक है। 18 से 30 एज लिमिट है, लेवल 7 में यहाँ पर ये कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर्स जा सकते हैं।
इसके अलावा 52 पर चलते हैं। यहाँ पर जे मतलब स्टेनो टाइप का है, 12th और शॉर्ट हैंड मांगा गया है। पर्सनल असिस्टेंट में डिग्री मांगा गया और ये डिक्टेशन वगैरह मांग लिया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते चलिएगा, ये प्राइवेट सेक्रेटरी में डिग्री और ये स्किल टेस्ट में वही डिक्टेशन और ये सब करवाएगा, ठीक है। डिज़ायरेबल है ये बाकी सारी चीज़ें। आपको टाइपिंग आती है तो आप ये इस वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर है तो भाई देखिए 12th के साथ स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग वगैरह तो मांगेगा कि 10 मिनट में 18 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने चाहिए। इसके अलावा हम पहुंच चुके हैं 65 नंबर, बायोमेडिकल इंजीनियर, जहाँ पर बी टेक अगर आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है तो आप बेधड़क अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि किस किस के लिए वैकेंसी निकली है। 10th 12th ITI डिप्लोमा बी टेक BA BSc BCom सबके लिए कुछ ना कुछ है, कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। तो देखिए जो पहले नंबर की वैकेंसी है ये आपके काम की नहीं है, लेकिन जो दूसरे नंबर की है, इसमें जो असिस्टेंट है, AAO है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, इसमें आप अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखते चलिए कि कितना कितना है टोटल, 1 2 है ना। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ कि एम्स पटना में 1 वैकेंसी है टोटल, जो कि UR के लिए, UR का मतलब यहाँ पर हर कोई अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने देख ली। अब यहाँ पर तीसरे नंबर की जो पोस्ट है डाटा एंट्री वगैरह, इसमें अगर आपके पास 12th प्लस टाइपिंग आती है तो LDC UDC ये सब है इसमें, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट टीम्स में आप वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल कितनी कितनी है। तीसरे नंबर की जो पोस्ट है उसमें आपको पता है AE सिविल था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि AE में टोटल 1 पोस्ट है जो कि सिर्फ SC के लिए निकली है, और बाकी जितना भी है वो JE है। टोटल 22 वैकेंसी सिविल वाले बच्चों के लिए इसमें निकली हुई हैं। ये अलग अलग एम्स में कितनी कितनी आप देख सकते हैं। फॉर्म भरते समय हो सकता है कि अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन बी टेक और डिप्लोमा इन सिविल दिखाएंगे तो हो सकता है प्रेफरेंस मांग ले, या ये भी हो सकता है सिर्फ एक एम्स में ही आपको फॉर्म भरने का मौका मिले। ये आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब 5वें नंबर की जो पोस्ट है उसमें AE इलेक्ट्रिकल है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल 19 पोस्ट दे रखी हैं डिफरेंट एम्स में, ठीक है। एम्स दिल्ली में 4 पोस्ट हैं, UR के लिए 2, EWS के लिए 1 और SC के लिए 1। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम 6वें नंबर पर, जहाँ पर AE मैकेनिकल और RAC की बात की गई। तो आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से पोस्ट हैं। 4 पोस्ट यहाँ पर हैं, ये CA PF IMS में, ठीक है। इसके अलावा ये 2 पोस्ट दिल्ली में, एम्स दिल्ली भुवनेश्वर में, टोटल 18 पोस्ट के लिए मैकेनिकल और RAC मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए, डिप्लोमा बी टेक वाले बच्चों मैकेनिकल के लिए निकली हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे 13वें नंबर की पोस्ट स्टोर कीपर में, तो अगर आपके पास डिग्री है या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 6 और 2 8 पोस्ट हैं। या सिर्फ आपके पास PG है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, तो आप बिना किसी एक्सपीरियंस के भी इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 20वें नंबर की पोस्ट है, ये ड्रेसर हॉस्पिटल या अटेंडेंट और ये सब जितना भी MTS वगैरह, इसमें आप अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10th है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत यहाँ पर भी बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे 26वें नंबर की, तो इसमें ITI डिप्लोमा मांगा गया है RAC में, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा क्या बचता है अब देखते चलिए, बहुत तेज़ी से बस ये नोटिफिकेशन ख़त्म होने वाला है। 200 पेज में से 180 कवर हो चुके हैं और बहुत ही तेज़ी से हम 100 कहाँ पर पहुँच गए, 185 पर पहुँच गए। 39 में आपके पास डिग्री चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन 40 में अगर आपके पास 10th या 12th है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको लेनी नहीं है। इसके अलावा देखिए नोटिफिकेशन खत्म होने वाला है। प्रोग्रामर के लिए मैंने आपको बताया था 15 पोस्ट हैं। ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए 15 वैकेंसी निकली हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के लेवल 7 में। 52वीं पोस्ट 12th हो या आपके पास डिग्री हो, लेकिन टाइपिंग मांगेगी क्योंकि ये स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म, 1 पोस्ट और रह गई है इसमें बस डिस्कस करने के लिए। ये रहा बायोमेडिकल 65वें नंबर की, अगर आपके पास बायोमेडिकल में बी टेक है तो 1 पोस्ट आपकी निकली है। UR का मतलब है हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन 3000 रुपये पे करके। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हमने कवर कर लिया है। लास्ट में ये सब दे रखा है क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह, EWS OBC ये सब का फॉर्मेट, ये सारी की सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। 207 पेज का नोटिफिकेशन 20 मिनट के अंदर 19 मिनट में ही कवर हो चुका है। आप सही से पोस्ट को चूज़ करिए, आपको किसके लिए अप्लाई करना है। 3 जो भी पे है वो फीस है वो पे करिए। 27 तारीख है आज और 31 तक, यानी कि आपके पास सिर्फ 4 दिन है, फटाफट से अप्लाई कर दीजिएगा। अगर सही पोस्ट पे अप्लाई कर बैठते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाना है। बहुत चीज़ें फिर भी अभी समझ में नहीं आई हैं कि किसमें एक्सपीरियंस मांगा है, क्या मांगा है, फ्रेशर कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।